हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपको स्टेप बाय प्रोसेस सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले ये बोलूँगा, अगर आपने अभी तक प्रेफरेंस ऑर्डर एंड चॉइस फिलिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप चॉइस फिलिंग या करें। क्योंकि आपने अगर उल्टा सीधा यानी रैंडम अगर आपने चॉइस फिलिंग फिलिंग अगर किया तो आपको दिक्कत हो जाए, आपको कॉलेज मिलने में ही प्रॉब्लम है। अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर आपने सही रखा तो आपको चांसेस ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप पहले वीडियो को देख लो, आप सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। और इससे पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे ऑनलाइन सारी CCMT की सारी जितनी भी प्रोसेस चल रही सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी CCMT में, क्योंकि ऑलरेडी सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कट ऑफ भी अवेलेबल है बहुत सारे NITs का। तो आपको यहाँ पे अगर आप विजिट किए हैं तो प्लीज़ फॉलो करो। और टेलीग्राम में सारी चीज़ें आपको मैं प्रेफरेंस ऑर्डर की जितनी भी PDF है सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन हो जाओ। आपको बहुत सारी और कट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल है, अब जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। अब एक्चुअली आ जाते हैं आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब वो भी स्टेप वाइज प्रोसेस। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। उसके बाद आपको जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो काउंसलिंग, गेट रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड एंड सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप पहली बार आए तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सारी चीज़ आपको मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ जो भी फिलअप करना है एक्यूरेट करना, और जो भी पासवर्ड है सेंसिटिव रखना है, यानी चीज़ें किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यू, आ जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद आप सारी चीज़ें उसको पढ़ना, उसके बाद एग्री करना। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट ना नेम लिखना, मैंने जैसे लिख लिया। उसके बाद आपको गेट रजिस्ट्रेशन जो भी आपके एडमिट कार्ड में वही चीज़ है। मान लो डबली है 21 ऐसा जो भी है 350 345 मान चलो है। गेट एग्जाम जो भी आपका जहाँ भी गेट स्कोर अच्छा हो वहाँ पे देना। आपको जो भी ये जस्ट आई टेकन द रेफरेंस और डबली। उसके बाद आपको जो भी ब्रांचेज है आप वहाँ पे क्लिक करना, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्कोर जो भी है आपका, उसके बाद आपका आउट ऑफ 100 में कितना है जो भी हो, मार्क्स जो भी है। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालना, इतना कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना। मैं चीज़ें करता हूँ। इतना करने के बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद अपना पासवर्ड, जो भी पासवर्ड लिखना है याद रखना चाहिए, क्योंकि मैं लिखूँगा तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी लिखना सारी चीज़ याद रखना। मोबाइल नंबर जो भी है उसको लिखना। उसके बाद ईमेल आईडी जो भी है उसको लिखना, जो भी आपकी है। उसके बाद पासवर्ड जो भी है, करंट पासवर्ड। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालना। मैं सारी चीज़ें डालता हूँ उसके बाद। और इसके बाद देखो वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर ना। आप जैसे ही डालेंगे ना उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जब डालोगे तो आपके पास क्या जाएगा, OTP जाएगा। OTP जाएगा, जो भी OTP है तो आप यहाँ पे फिलअप करना। मैं सारी चीज़ आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। पहला जो मोबाइल का मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़ें, और उसके बाद मैं आपको ईमेल लिखने वाला हूँ। तो उसके बाद हम ईमेल का लिखेंगे। ईमेल का एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल का भी। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। मैं सारी चीज़ें को मैं करता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा ही देखो फॉर्मेट दिखेगा, यानी ऐसा ही आपको इंटरफेस दिखेगा। तो देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनल सबमिट, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जस्ट मेरे को फॉलो करो, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, आपको दिख भी रहा। देखो यहाँ पे फादर्स नेम अपना जो भी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना, जेंडर, नेशनैलिटी और जो भी आपकी कास्ट है सारी चीज़ें लिखना। अगर जनरल तो जनरल, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें।
आपको सारी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। उसके बाद अपना बैंक नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अपना नाम लिखना, मतलब जो भी है, अगर आप जिसका भी बैंक अगर अकाउंट दे रहे हैं तब उनका नाम, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर लिखना, अकाउंट नंबर लिखना, कंफर्म अकाउंट IFSC लिखना, बैंक नेम लिखो, ब्रांच नेम लिखना, सारी चीज़ें लिखना। तो मैं सारी चीज़ आपको लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख भी सकते हैं, मैं सारी चीज़ें स्टेप देखो, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन सारी चीज़ आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, तो इसलिए आप केवल देखते जाइए। उसके बाद फिर से आपको लिखना है अकाउंट, वही जो आपने अभी लिखा। उसके बाद IFSC जो भी है आपका, ये तो ले लिया। इसके बाद बैंक नेम लिखना, जो भी आपका बैंक नेम हो, ब्रांच नेम लिखना। अब गूगल से भी सर्च कर सकते हो अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना। अब मैं आगे दिखाता हूँ। प्रोसेस हो जाने के बाद आपको दूसरा आ जाएगा, देखा एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब देखा, आप पासिंग ईयर आपने लिखना है, जो अब आप पास कर रहे हैं सारी चीज़ें आप लिखना है। आप 4th ईयर में है कि आप पास आउट हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपको लिखना है। क्वालिफाइड रिजल्ट मोड क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और भी जितना भी आपका बना हो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखना, परसेंटेज कितना, सारी चीज़ आप लिखना। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पासिंग एंड अपीयरिंग रिक्वायर्ड टू अपलोड ड्यूली साइन कोर्स ऑफ कंप्लीट सर्टिफिकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर द सीट अलॉटमेंट। ये चीज़ें मतलब लिखा, जो भी पासिंग हो चुके उनको सारी चीज़ आपको, जो भी है सर्टिफिकेट, सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपको सारी चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो भी फाइनल ईयर है तो उनकी रिलैक्सेशन होगा जब तक उनका नहीं आ जाता, तो इसलिए बोल रहे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारी चीज़ें आपको दिखाना है। और मैं आपको दिखाता हूँ इन केस ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, मैं आपको दिखाता हूँ। पासिंग ईयर, अगर पास हो चुके हैं तो पास लिखना, अगर नहीं तो अपीयरिंग लिखना। ये आपने जब लिखा, उसके बाद पासिंग ईयर जो 21 जो भी है, अपीयरिंग है तो जाहिर सी बात 21 ही होगा। क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, बीटेक है कि MBA क्या है, बैचलर क्या है, आप जो बीटेक देखो ना, ये लिखना। उसके बाद आप क्वालिफाइंग नेचर कौन सा, जो भी है आपका, एरो स्पेस है, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर साइंस, CS जो भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, सारी चीज़ आप लिखना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, रिजल्ट मोड, मैक्सिमम मार्क्स हैं, सारी चीज़ें देखो ना। जो चीज़ें नहीं है तो एट द टाइम ऑफ आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना पड़ेगा 4th ईयर वालों को, और जिनका है सारी चीज़ आपको यू हैव टू फिल इट। इतना हो गया ना, उसके बाद आपको करना सेव एंड नेक्स्ट करना आप, उसके बाद आप देखो जो भी आपका एड्रेस है, सब लोकल कॉलोनी जो भी है ये सब लिखना, मैं लिखता हूँ। यहाँ का जो भी स्टेट है वो भी लिखना। यहाँ पे लिखो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, ये चीज़ें लिखो। इसके बाद आप पिन कोड लिखो। इतना हो जाएगा, जो भी आपका है वो सारी चीज़ें लिखना, कॉपी मत करना है, ये सबका अलग अलग। अगर आपका सेम है तो आपको क्या कर देना, सेम, इतना कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जब आप सबमिट कर दे उसके बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अगर स्टिल अगर कोई आपको करेक्शन करना तो आप कर सकते हैं, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सब्र करना, यानी वेट करना। अगर आपको लगता है कि तुरंत करना है तो कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप देख लेना एक बार, अच्छे से पढ़ लेना, प्रीव्यू में कोई चीज़ें गलती तो नहीं हो रही है, तो सारी चीज़ें एक बार देख लेना। परमानेंट एड्रेस, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। उसके बाद जब आप हो जाएगा डिक्लेरेशन, अब देखो यहाँ पे टिक टिक लगाने के बाद आपको क्या करता है, सेव एंड। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार फिर से चेक करना है तो इसको हटाओ, प्रीवियस में चले जाओ, सारी चीज़ें
बता रहा हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें हो चुकी, इसके बाद आपका होगा चॉइस फिलिंग, जो जब भी स्टार्ट होगा 29 यानी आपको 28 तक तो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी। उसके बाद ऑप्शन जब आप सबमिट कर देंगे ना, तो उसके बाद जब 29 होगा ना, 29 डेट 29 जून को, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा चॉइस फिलिंग का। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ 1-2 दिन वेट कर लो, सारी चीज़ आप देख लेना एक बार फिर से, और अगर आपको करना है तो कर दो, कोई दिक्कत। मैंने जिस बोला वैसे आप करते चले जाना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ, तो जस्ट आप मेरे को केवल फॉलो करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रजिस्ट्रेशन, वो भी स्टेप वाइज प्रोसेस। जस्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप केवल फॉलो करो, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सारी प्रेफरेंस ऑर्डर, सारी चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप ऐसे ही अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है आने वाले दिनों में, और जो भी गेट 2022 हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। तो इसलिए बोलो कि जस्ट फॉलो करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट फॉलो मी। ओके, थैंक्स, कीप वॉचिंग।